अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें शिफा कामिला नसीब अता फरमाए, आमीन। तो चलिए हम आज अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाए हैं जो कि बच्चे और बड़ों दोनों में बहुत मकबूल है। तो आज हम आपके लिए बर्गर लेके आए हैं। तो ये टेस्टी बर्गर बनाने के लिए आपको क्या क्या अज्जा दरकार होंगे तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको बन चाहिए, इस तरीके से ये अलग अलग हुए हुए हैं, पहले से ही दुकान से मिल जाते हैं। ये ले लें, आप जितने आपको बनाने हैं उतने ले लें। मुझे 4 चाहिए थे, मैंने 4 ले लिए। और साथ में हमें चाहिए ये कबाब, ये हमने लिए हैं 4 अदद क्योंकि ये 4 ही डलेंगे इसमें। साथ में मायोनीज़ चाहिए, केचप चाहिए और ये हरी चटनी चाहिए। हरी चटनी चले मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ ये किस तरह बनती है। खीरा जाएगा, ये एक खीरा मैंने काट लिया है बारीक बारीक। साथ में प्याज जाएगी, इसको भी आपने ऐसे बारीक बारीक काट लेना है। और एक अंडा जाएगा इसके अंदर, इसको हमने सिंपली नमक डाल के और फेंट के फ्राई कर लेना है। हमें चाहिए होगा हरा धनिया, ये हमने ले लिया है आधी गड्डी। और हरी मिर्च हमारे पास है 4 अदद, इनको हमने काट लिया है। 1 चम्मच हमें इसमें दही चाहिए होगा और नमक चाहिए होगा हमें हस्बे ज़रूरत। तो हम अपने ब्लेंडिंग जार के अंदर सबसे पहले हरा धनिया डाल लेते हैं, तो इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर हमने आधा चम्मच नमक का डालना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने घुमाना है जार को। इसको हमने ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, ये मुलायम हो जाए, सब चीज़ें पिस जाए, तब तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखें हमारी चटनी बिल्कुल पिस चुकी है। अब हमने अपनी जो दही ली थी इसके अंदर हमने इसको मिक्स कर देना है। आपने देखा होगा बर्गर वालों के पास भी आपको ऐसी चटनी नज़र आती है, वो असल में यही चटनी होती है, यही बर्गर में इस्तेमाल होती है। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत चटनी हमारी रेडी हो गई है। अबे अंधे रोक क्यों नहीं रहा। सबसे पहले हम अपना फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इस तवे को हमने इसके ऊपर रख दिया है गरम होने के लिए। जब ये थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा ये तवा गरम हो रहा है तब तक आप लोग जाइए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम इस तवे के ऊपर कबाब को फ्राई करेंगे। और अगर आप कबाब की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको ये भी सिखा दूँगी। अगर आपके पास कबाब पहले से बने हुए होते हैं तो रेसिपी बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। ये आप पहले ही फ्रीज़ कर लें, महीने भर आपके कबाब ख़राब नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर अपने कबाब डाल दूँगी। अब ये हीटअप हो रहा है अभी, लेकिन बहुत कम है। और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ये आपकी हमारे लिए दिलजोई होती है। फिर में हम अच्छी वीडियोस और लेके आएंगे। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम और नई वीडियोस कैसे लेके आएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर सारे कबाब डाल रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए कबाब थे तो इसलिए ये थोड़ा सा छींटा उड़ा रहे हैं। 2 मिनट में सेट हो जाएंगे। इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है, तेज़ आंच नहीं कीजिएगा। ये देखें अब इसको हम टर्न आउट कर लेते हैं। एक तरफ से ये देखें कलर आना शुरू हो गया है, इसको टर्न आउट कीजिए। और दूसरी तरफ से भी इसको 4 मिनट तक आप फ्राई करें। दोनों तरफ से 4-4 मिनट फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए मेरे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, डिश आउट कर लेती हूँ कबाबों को, क्योंकि सबसे पहले जब आप बनाएं तो कबाबों को आप निकाल लें बर्गर बनाने के लिए और बाद में सारा काम करें। कबाब रेडी होंगे तो आपके फटाफट ये बन जाएंगे। ये मैंने तवे को अब साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको हम दोबारा थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे अपने ऑयल से। 1 चम्मच ऑयल डालें आप, ग्रीस हो जाएगा ये। और उसके बाद हमने इसके ऊपर अपने ये बंद रखने हैं, इनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है।
हमने अपने तवे को गरम कर लिया था, इस पर 1 चम्मच ऑयल डाला है और ये बंद हम इसमें रख देते हैं इसके ऊपर और इनको यहाँ से प्रेस कीजिए। ये प्रेस हो रहे हैं और अंदर तक ये थोड़े से इस पर आंच जाएगी तो ये पक जाएंगे। 1 मिनट तक आपने हल्की आंच पर इनको बनाना है। थोड़ा सा फ्लेम कर दिया है मैंने। तवा हमारा हीटअप है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटअप मत कीजिएगा, आपके बन जल जाएंगे। ये देखें कलर आ गया है, बस ये थोड़ा थोड़ा ही आपने कलर लेके आना है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको कलर। और इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दीजिए। तो जो वैसे बनते हैं बर्गर वाले बनाते हैं, उनके पास बहुत बड़ा तवा होता है तो वो साइड में कर देते हैं बर्गरों को ताकि इनको ज़्यादा आंच नहीं लगे और गर्म भी रहेंगे, लेकिन हमारा छोटा है तो हम इस पर एडजस्ट करेंगे। तो ये मैंने केचप लगा दिया है इनके ऊपर। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है, ये यमी केचप लगाना है। अब ये इसके ऊपर हम अपना कबाब रख देंगे जो हमने अभी फ्राई किया था और इसको हमने प्रेस कर देना है। हाथ से कर लें या आप किसी चम्मच की मदद से कर लें, पूरे में फैला दें कबाब को। अब इसके ऊपर हम ये जो हरी चटनी हमने रेडी की थी ये डालनी है, इससे इसका लुक बहुत ही दोबाला हो जाएगा। तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा इसके अंदर और फिर आप देखिएगा आपके कैसे बर्गर रेडी होते हैं। अब इसके ऊपर हम ये अपना खीरे रख देंगे जितनी रिक्वायरमेंट हो। मैं 4 रख रही हूँ। बंद आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लंबे वाले भी आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, हर तरह के मिलते हैं बाज़ार में। जो मुझे मिले वो मैंने ले लिए, जो आपको मिले वो आप ले लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। इजी लिया करें कुकिंग को आप लोग, ज़्यादा मुश्किल नहीं लिया करें। अगर आप इसको इजी लेके चलेंगे तो आपके लिए ये इजी लगेगी, अगर आप इसको अपने लिए हार्ड बनाएंगे तो ये हार्ड लगेगी। अब एंड में हम इसके ऊपर अपना अंडा डाल देते हैं। एग जो मैंने आपको बताया था सिंपली आपने फ्राई कर लेना है। ये देखें लग रहा है ना मज़ेदार। अब ये हमने जो अपने ऊपर वाला साइड था इसके ऊपर हमने मेयोनीज ऐड करना है। ये देखें कितनी सॉसेस लगी हैं, तो इसका लुक तो वैसे ही दोबाला हो गया। ये देखिए ये आपने फुल इसको कवर कर देना है। ये हो गया कवर। अब उसके बाद आपने इसके ऊपर इसको रख देना है। तो ये देखिए मज़ेदार से कब हमारे ये रेडी हो गए हैं। वो दोनों भी हम रेडी करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप ये अपने घर वालों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।